दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि संघीय कार्यपालिका का ही एक भाग है। सबसे पहले जो हमने यहाँ पर भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू की थी, तो हमने यहाँ पर देखा था क्या, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जो कि संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका जो है उसके कितने भाग है? 5 भाग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा उनकी मंत्रिपरिषद और पांचवा क्या है? महान्यायवादी। तो अभी हम यहाँ पर संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत ही उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फिर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अनुच्छेद 63 जो है, अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसे हमें जरूर ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम के अंदर चीज पूछी जाती है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 63 हमें अच्छे से ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। यानी कि जो हमारी संसद होती है उसके 2 भाग होते हैं। पहली क्या है? लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा में स्पीकर जो होता है वह वहाँ अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा के अंदर जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं वह क्या होते हैं? यहाँ पर सभापति होते हैं, यानी कि यही क्या होते हैं? यहाँ के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसको हम समझते हैं। इसमें कहा गया भारत का एक संवैधानिक पद है, ये है ना, भारत का एकमात्र संवैधानिक पद है जिसमें उपराष्ट्रपति सदन का अध्यक्ष होता है, लेकिन वह स्वयं सदन का उसका सदस्य नहीं होता। ये हमें ध्यान रखना है। जैसे कि लोकसभा के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे जो स्पीकर होगा वहां पर वह क्या होता है? वहां का सदस्य भी होता है, और सदस्यों के बीच में से ही क्या किया जाता है? वहां पर एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, यानी कि स्पीकर बनाया जाता है। जबकि यहाँ पर राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं उनमें से क्या किया जाता है? यहाँ पर सभापति नहीं बनाया जाता, सभापति नहीं नियुक्त किया जाता, बल्कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें ही यहाँ पर क्या किया जाता है? इनको सभापति यहाँ पर राज्यसभा के अंदर बनाया जाता है, और ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इससे हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति के पद संबंधी जो प्रावधान है वह अमेरिका से प्रभावित है। यानी कि जब हमारे देश का संविधान बनता है यहाँ पर, तो संविधान में क्या किया गया? हमारे देश में अलग अलग देशों से क्या किया गया? अलग अलग देशों के संविधान से हमारे संविधान में क्या की गई? चीजों को शामिल किया गया है। इसी तरह से अमेरिका के संविधान से जो चीज ली गई है वह क्या है? उपराष्ट्रपति का जो पद है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर इनकी योग्यताएं क्या होंगी। कौन सी योग्यताएं? निर्वाचन के लिए योग्यताएं। तो सबसे पहली चीज वह क्या हो? भारत का नागरिक हो। जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है वह भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी चीज, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष से कम नहीं हो, 35 वर्ष से ज्यादा होगा वो चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह व्यक्ति यहाँ पर होगा। जैसे कि हमने राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ा तो वहां पर क्या देखा था? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति क्या हो? राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोनों चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। और लाभ के पद का मतलब हम कई बार यहाँ पर समझते हैं जो सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, वह क्या होते हैं? लाभ के पद पर होते हैं। बल्कि यहाँ पर सांसद और विधायक का जो पद होता है उनको लाभ का पद नहीं माना जाता, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, वह क्या होते हैं? समाज के सेवक होते हैं, इसलिए वह क्या होते हैं? सेवा कर रहे होते हैं। ठीक, तो वह क्या होगा? लाभ का पद नहीं माना जाएगा, यह भी हमें साथ में ध्यान रखना है। इसके बाद फिर यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इनका निर्वाचन कैसे होगा, क्या शर्तें होंगी, वह सब चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पर, पहली शर्त है प्रस्तावक, 20 यहाँ पर प्रस्तावक होने चाहिए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। फिर यहाँ पर जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है उसके 20 अनुमोदक होने चाहिए, और जमानत राशि 15,000 रुपए यहाँ पर जमा करनी होगी, ये हमें ध्यान रखना है। और कहाँ पर जमा करेगा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर इसको जमा करना होगा। ठीक, यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यहाँ पर क्या करेंगे? भाग लेंगे। कौन कौन से सदस्य? यानी कि निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। तो एक बार हम राष्ट्रपति के बारे में जो पढ़े थे उसको भी हम थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में जो हमने पढ़ा था उनके निर्वाचन के लिए, तो हमने वहां पर देखा था संसद के दोनों सदनों के वहां पर सभी सदस्य भाग नहीं लेते थे, बल्कि कौन से लेते थे? केवल वहां पर क्या करते थे? निर्वाचित सदस्य जो होते थे वही क्या करते थे? वहां पर भाग लेते थे। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य क्या करेंगे? यहाँ पर भाग लेंगे, ये हमें ध्यान रखना। ठीक, फिर यहाँ पर राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद के सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेते, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था? राष्ट्रपति के चुनाव में क्या था? राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते थे, जबकि राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते थे। ठीक, तो यहाँ पर दोनों भाग नहीं लेंगे, ये हमें ध्यान रखना है।
फिर यहाँ पर अगली चीज है निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। जैसे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह भी इसी प्रकार से होता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, और उपराष्ट्रपति का भी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता, तो पहले जो निर्वाचन होता था शुरू में, तो वह कैसे होता था, प्रारंभ में जो निर्वाचन होता था वह क्या होता था, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में होता था। लेकिन यहाँ पर फिर क्या किया, 11वां संविधान संशोधन किया गया, हमें अच्छे से ध्यान रखना, 11वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा वह पुरानी व्यवस्था उसको समाप्त कर दिया गया और 11वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भी एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली को लागू कर दिया गया। ठीक, ये हमें ध्यान रखना है। निर्वाचन के संबंध में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो 11वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके बाद फिर निर्वाचन संबंधित सभी विवादों का निपटारा कौन करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर निपटारा करेगा और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यहाँ पर क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा अगर कोई यहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है निर्वाचन के समय। ठीक, फिर यहाँ पर राष्ट्र जो शपथ कैसे लेंगे, तो राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं या इनके द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी होगा यानी कि अधिकारी होगा, वह व्यक्ति क्या करेगा, उपराष्ट्रपति को शपथ यहाँ पर दिलाएगा। ठीक है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की यहाँ पर शपथ लेता, तो यह भी हमें ध्यान रखना है, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की यहाँ पर क्या करता है, उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। उसके बाद इनकी पदावधि के बारे में देख लेते हैं, कब यानी कब तक ये कार्य करेंगे। यहाँ पर तो 5 वर्ष की अवधि तक क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र दे सकते हैं। तीसरी चीज, यदि इनका निधन हो जाए तो इनका पद क्या हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा। ठीक है, चौथी चीज है यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है और इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ऐसा यहाँ पर क्यों कहा गया, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो वहां पर क्या किया गया था, अगर वहां पर पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए राष्ट्रपति का, तो 6 माह के अंदर क्या होता है, चुनाव कराना आवश्यक होता है। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ऐसी कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, तो यह हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। केवल एक ही शब्द यहाँ पर यूज किया गया है, यथाशीघ्र चुनाव, है ना, यानी जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए, लेकिन समय सीमा नहीं बताई गई। इसके बाद हम बात करते हैं संसद के द्वारा उन्हें पद मुक्त किया जा सकता है, संसद के द्वारा उनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी यह भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो संसद द्वारा पदमुक्ति क्या प्रक्रिया होगी उपराष्ट्रपति के लिए, सबसे पहली चीज, अगर इनको पदमुक्त संसद द्वारा किया जा रहा है तो यह केवल राज्यसभा में यह प्रस्ताव लाया जाएगा, पहली चीज, लोकसभा में नहीं लाया जाएगा, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, केवल राज्यसभा में लाया जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर प्रक्रिया शुरू करने के 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को नोटिस देना होगा। जैसे राष्ट्रपति को, जब हमने महाभियोग की प्रक्रिया वहां पर पढ़ी थी तो यहाँ पर वहां पर क्या देखा था, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना होता था। उसी तरह से यहाँ पर उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले क्या करना होगा, नोटिस देना होगा। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना, महाभियोग की प्रक्रिया इनके खिलाफ नहीं लाई जा रही है, इनको संसद के द्वारा हटाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा इनको हटाया जा सकता है, यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वहां पर उपस्थित, तो उनके बहुमत द्वारा इनको क्या किया सकता है, प्रस्ताव ला करके, प्रस्ताव पारित करके इनको बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके बाद ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा, राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा और लोकसभा से केवल सहमति आवश्यक है। अगर लोकसभा यहाँ पर सहमति दे देता है तो उपराष्ट्रपति को इनके पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और यदि लोकसभा सहमति नहीं दे तो इनको इनके पद से नहीं हटाया जा सकता, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर इस दौरान उपराष्ट्रपति स्वयं मतदान नहीं करते हैं, जबकि राष्ट्रपति जो थे वह क्या करते हैं, जब उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई थी तो वह क्या करते हैं, स्वयं भी मतदान करते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति यहाँ पर मतदान नहीं करते, ये हमें ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर बात करते हैं इनके वेतन की, उपराष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को यहाँ पर 4 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाता है। जब हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो वहां पर कितना था, 5 लाख रुपए इनको वेतन दिया जाता था, है ना, और उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए। यहाँ पर एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर समझना है, इनको जो वेतन मिल रहा है किस पद के लिए मिल रहा है, इनको वेतन जो मिल रहा है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में इनको मिल रहा है, ये हमें ध्यान रखना। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद के लिए इनको वेतन नहीं मिलता। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे देखते हैं तो संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे राष्ट्रपति था, अगर राष्ट्रपति का पद क्या होता है, रिक्त होता है, या राष्ट्रपति का निधन हो जाए, है ना, या अन्य किसी कारणवश पद क्या हो, खाली हो जाए, तो वहां पर क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति क्या हो जाते हैं, वहां पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, अगर उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त होता है तो
ऐसी स्थिति में कोई भी यहाँ पर कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा, ये हमें ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह क्या होते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति यहाँ पर होते हैं। हालांकि एग्जाम के अंदर पूछा नहीं जाता, लेकिन कभी भी इसको पूछा जा सकता है, इसलिए हमें अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखना। दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति कौन होते हैं, तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति होते हैं। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इनका मुख्य कार्य यही होता है, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करना, कार्य करना। और दूसरी चीज, जो राज्यसभा है उसके पदेन सभापति के रूप में क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है, तो राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन सभापति करेगा, यानी जो वहां का अध्यक्ष होगा। और सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यही क्या करेंगे, यहाँ पर राज्यसभा कार्यवाही का संचालन भी करेंगे, यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आगे देख लेते हैं, राज्यसभा में पेश किए गए विधेयकों पर समान मत की स्थिति में राज्यसभा के सभापति होने के नाते उसे अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यानी कि अगर कोई बिल यहाँ पर आता है राज्यसभा के अंदर और उस पर वोटिंग हो, और वोटिंग में मान लिया एक बराबर मत वहां पर पड़ जाते हैं, बराबर मत अगर वहां पर पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो इनको निर्णय लेने का जो पावर होता है किसके पास होगा, जो वहां का सभापति होगा। यानी कि कौन होता है सभापति, तो उपराष्ट्रपति होता है। तो इनको ही यहाँ पर क्या होता है, पावर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने, प्रथम उपराष्ट्रपति यहाँ पर बने थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कब से कब तक रहे थे, तो 1952 से लेकर के और 62 तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन बने, तो यहाँ पर जाकिर हुसैन हो जाएंगे, प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति बने, और आगे जाकर के राष्ट्रपति भी बनते हैं, ये है ना। इसके बाद यहाँ पर वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो वेंकैया नायडू हैं, अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं, जो कि यहाँ पर कब से हैं, अगस्त 2017 से अभी वर्तमान में क्या है, ये पद पर बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद प्रथम उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने कौन हो जाएंगे, वीवी गिरी हो जाएंगे। ठीक है, वीवी गिरी जो है ये क्या थे, प्रथम मतलब ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी ये बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। सभी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर दोस्तों पूरे होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें।